श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरन रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे ओ जान की जाहो रघुपति चरण हृदय धरे कातम धोर फल खाओ मंगल भवन अमंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। चले नाई सिरु पेटे उबागा चले नाई सिरु पेटे उबागा फल खाए सीतरु तोरे लागा रहे तहाँ बहो भट रखवारे कछु मारे सी कछु जाए पुकारे नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक वाटिका जारी खाए सी फल यरु बिटप उपारे रक्षक मर दिमहि डारे सुन रावण पठये भट नाना ते नहीं देखी गरजे ओ हनुमाना सवर जनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछु अध मारे पुन पठयो तेहि अक्षय कुमारा पुन पठयो तेहि अक्षय कुमारा चला संगले शोभटय पारा आवत देखी बिटप गाहे तर जा आवत देखी बिटप गाहे तर जा ताहिनी पाथे महाधुन गरजा मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजीर विहारे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम। वे सीता जी को सिर नवाकर चल पड़े और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां तहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उसमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला, फल खाए, वृक्षों को काट डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर श्री हनुमान जी ने गर्जना की,
हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो उधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चल पड़ा। उसे आते देखकर श्री हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मरे देसी, कछु मिली ऐसी धरी दूर, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरे, मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बधलंकेसरी साना, सुन सुत बधलंकेसरी साना, पठेसी में गनाद बलवाना, मारसी जन सोत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही, चलाए इंद्रजीत तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कप देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर जारो धावा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित होता और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं है, उसे बांधकर लाना है। उस बंदर को देखा जावे कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चल पड़ा। भाई का मारा जाना सुनकर उसे बहुत क्रोध हो आया। श्री हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल रुए कयू पारा, अति विशाल तरुए कयू पारा, बिरत कीन लंकेश को मारा, रहे महाभटता के संगा, गह गहे कपि मर दई निजयंगा, ते नहीं निपाते ताहि सन बाजा, फिरे जो गल मान हो गज राजा, मुठका मारे चढ़ा तरु जाई, ताहे एक क्षण मूर्छा आई, उठ बहोरे कीने सी बहु माया, जीते न जाए प्रभंजन जाया, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने एक बहुत
बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उससे प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर श्री हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़ गए हों। श्री हनुमान जी उसे एक घूंसा मारा, वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मय सते ही साधा कपि मन की न विचार, जोन ब्रह्म सर मानयो महिमा मिटई अपार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो तो दशरथ अजीर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब श्री हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा, ब्रह्म बाण कपि कहूं ते ही मारा। परते हूँ बार कठ कुसंघारा, तेह देखा कपि मूर्छित भयो। नाग पास बांधे सिले गयो, जासु नाम जपे सुनहु भवानी। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी, सासु दूत की बंध तरुआवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उसने श्री हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध ले गया। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयं को अपने को बांध लिया। कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये। कौतुक लागे सभास आए, दस मुख सभादी की कपि जाई। कहीं न जाई कछुअते प्रभुताई, कर जोरे सुर दिशि पविनीता। भकुटि बिलोकत सकल सभीता, देखे प्रतापन कपि मन शंका। जिम्यहि गण महु गरुण शंका, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवो सुदशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
बंदर का आना जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। श्री हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी श्री हनुमान जी के मन में जरा भी डर न हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं।